जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है एमसीक्यू सीरीज़ का, जहाँ पे हम 9वें प्रैक्टिस सेट में सामान्य प्रबंधन के जो नया आपका सब्जेक्ट पटवारी में है उसके बारे में एमसीक्यू क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आज 9वें प्रैक्टिस सेट में हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे एमसीक्यू सीरीज़ के रूप में प्रबंधन के, जो प्रीवियस ईयर में व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पूछे गए हैं और इस बार पटवारी के एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन, चाहे वो मानवीय, वित्तीय, भौतिक या अन्य कोई हो, किस कार्य श्रेणी पर आते हैं। तो देखो, किसी भी आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है, टारगेट अचीव करना है, तो जो भी संसाधन है ना, चाहे कैसे भी संसाधन हो, वो आते किस श्रेणी में है, तो उन सबको आयोजन बोलते हैं, यानी ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फास्ट मूविंग उपभोक्ता वस्तुओं की पहचान कीजिए, यानी कि सबसे तेज ऐसी वस्तु जो उपभोग हो। तो देखो, इसमें से जो केचप सॉस है, केचप सॉस क्या होता है, टोमेटो सॉस वगैरह, ये केचप जो आता है खाने पे, चाउमीन वगैरह में डाल के खाते हैं, तो ये फास्ट मूविंग उपभोक्ता वस्तु है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी ख़त्म होती है, जल्दी जल्दी खाते हैं। अगला है, वित्तीय उत्तोलक प्राप्त करने के लिए पूंजी किस स्रोत का उपयोग किया जाता है। अगर आप वित्तीय उत्तोलन को प्राप्त करना चाहते हो तो पूंजी का एक स्रोत होता है, कौन सा, ऋण पूंजी। तो ऋण पूंजी का यूज करोगे, जब आप ऋण लोगे तो वित्तीय उत्तोलन प्राप्त करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट अपने पूरे जीवन काल में निवेश प्रस्तावों से अपेक्षित कुल कमाई को ध्यान में रखता है। देखो, इसमें से जो आपका प्रतिफल लेखांकन है ना, तो प्रतिफल लेखांकन जो है आपका पूरे जीवन काल में निवेश प्रस्तावों से कमाई को ध्यान में रखता है, यानी लेखांकन जो होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह श्रेणी में एक व्यापारिक इकाई की तेजी से बढ़ते बाजार अपेक्षाकृत डॉट डॉट बाजार हिस्सेदारी है। तो इसमें से आपका जो निम्न होगा, यानी निम्न प्रश्न चित्र श्रेणी के जो आपके व्यवसायिक इकाई होते हैं, तेजी से बढ़ते बाजार में अपेक्षाकृत निम्न बाजार हिस्सेदारी इन्हीं की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के मुआवजे को व्यक्ति के प्रदर्शन के आधार पर नियमित वेतन के अतिरिक्त कर्मचारी द्वारा अर्जित किए जाने वाले पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। देखो, सीधी सी बात आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा चीज़ कि आप किसी कर्मचारी को, आप मान लो किसी कंपनी के मैनेजर हो, आप किसी कर्मचारी को उसकी सैलरी तो दिलाते हो, सैलरी के साथ साथ आप उसको बोनस भी अगर दिला दो किसी न किसी काम के लिए, तो उसे बोलते हैं प्रोत्साहन राशि। यानी कि बोनस जो होता है वो प्रोत्साहन राशि होती है, सैलरी के अलावा दी जाने वाली चीज़। यही पूछ रहा था क्वेश्चन। अगला है, कौन सा कौशल किसी विशेष क्षेत्र में एक ज्ञान और प्रवीणता को अधिग्रहण को संदर्भित करता है। तो आपके अंदर कौन सी स्किल्स है किसी स्पेशल क्षेत्र में एक ज्ञान और प्रवीणता, यानी आपके टैलेंट को संदर्भित करेगा। तो इसमें से जो आपका तकनीकी कौशल है, यानी कि टेक्निकल आपकी जो स्किल्स है ना, किसी भी विशेष क्षेत्र में एक ज्ञान और आपकी टैलेंट को दिखाएगा, तो इसका टेक्निकल स्किल या तकनीकी कौशल आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सी भूमिका प्रबंधक द्वारा निभाई जाने वाली निर्णयात्मक भूमिका की श्रेणी में नहीं आती है। तो कोई भी मैनेजर है, उसके निर्णय वाली श्रेणी में भूमिका नहीं आती है, तो वो आपकी है प्रवक्ता। प्रवक्ता कोई निर्णयात्मक भूमिका नहीं है, निर्णय लेने वाली मैनेजर की भूमिका नहीं है। बाकी ये निर्णय लेने वाली है, बाधा का आना, संसाधन आवंटन, मध्यस्थ, ये सब निर्णय लेने वाली क्षमताएं हैं, लेकिन प्रवक्ता कोई निर्णयात्मक भूमिका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विशिष्ट गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक अधीनस्थ को औपचारिक अधिकार और जिम्मेदारी सौंपने के कार्य के रूप में जाना जाता है। तो कोई भी अगर विशेष काम कराना चाहते हो, तो आपके नीचे जो मैनेजर के नीचे अधीनस्थ अधिकारी हैं ना, उनको अगर जिम्मेदारी दे रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलते हैं प्रतिनिधिमंडल। क्या बोलते हैं, प्रतिनिधिमंडल। कहने का मतलब ये है कि मान लो एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री भी अपने आप में एक मैनेजर, प्रबंधक ही है, उच्च स्तर का प्रबंधक है। तो वो किसी काम को, आप मान लो जनता हो, आप उसके बाद अपनी शिकायत किए, तो वो डायरेक्ट नहीं करेगा, अपने नीचे जो कर्मचारी हैं ना उनको बोल देगा, भाई देख लो क्या समस्या है, इनका जल्दी से निराकरण करो। तो वो चीज़ें प्रतिनिधिमंडल ही करता है। तो प्रधानमंत्री का जो प्रतिनिधिमंडल होगा वही समस्या करेगा सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विभिन्न कार्यात्मक विभागों के विशेषज्ञ एक संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं और परियोजना प्रबंधकों के निर्देशन एक या एक से अधिक परियोजनाओं को सौंपा जाता है। ऐसे संगठन क्या कहते हैं, तो ऐसे संगठन को बोलते हैं आव्यूह संगठन। कैसा संगठन, जो अलग अलग विभागों के विशेषज्ञ को मिला के कोई संगठन बनाए
और उसका नेतृत्व एक से अधिक परियोजनाओं का किसी प्रबंध को दिया जाए तो ऐसा आबीय संगठन। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई क्राइम हो गया, क्राइम होने के बाद जो एसटीएफ गठन होता है ना, स्पेशल टास्क फोर्स, तो उसमें हो सकता है विशेष विभागों के लोगों को लेके एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए किसी क्राइम की जाँच करने की, तो जो संगठन है ना वो आबीय संगठन कहलाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के साक्षात्कार के उद्देश्य उन आवेदकों को समाप्त करना है जो स्पष्ट रूप से नौकरी के लिए अयोग्य हैं। यानी इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हो तो उन एप्लीकेंट आवेदकों का आपको फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कौन से के द्वारा? तो देखो, इनमें से जो आपका प्रारंभिक साक्षात्कार होता है यानी फर्स्ट इंटरव्यू जो होगा, उनमें से उन लोगों को छांट के निकाल दिया जाएगा जो अयोग्य है नौकरी के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्री में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी संगठन में प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग करता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्री में जो आपका प्रौद्योगिकी में है ना, मानव संसाधन सूचना प्रणाली, इसका महत्वपूर्ण उपयोग करता है प्रौद्योगिकी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13वां क्वेश्चन है कि वित्तीय विवरण अनिवार्य है। तो वित्तीय विवरण कहाँ अनिवार्य है आपको ये बताना था। तो याद रखिएगा कि इसमें से जो आपका सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां हैं ना, उनमें वित्तीय विवरण बहुत अनिवार्य है। सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां, ठीक है, निजी नहीं, सार्वजनिक, जैसे बेल वगैरह हो गई। 14वां क्वेश्चन है कि स्वतः स्फूर्त वित्त पोषण में डॉट डॉट शामिल है। यानी स्वतः स्फूर्त वित्त पोषण में क्या शामिल है? तो देय खाते जो होते हैं ना, देन वाले खाते जो होते हैं, वह स्वतः स्फूर्त वित्त पोषण में शामिल होते हैं। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड डॉट डॉट। अब 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो बताना ये है कि मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड है क्या। तो देखो, मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड जो आपका होता है वो म्यूचुअल फंड जो व्यक्तियों या छोटे व्यवसायों को मुद्रा बाजार के साधनों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने में सक्षम बनाता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 को एक बार फिर से पढ़ो कि मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड है क्या। तो म्यूचुअल फंड ऐसा म्यूचुअल फंड जो व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को मुद्रा बाजार के साधनों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने में सक्षम बनाए, वो है आपका मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड। 17वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यदि संघर्ष कब दिखाई देता है, यानी संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दिखाई देता है ये पूछा है। तो व्यवहार में संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष दिखाई देता है। कैसे? देखो, जब कभी भी आप संघर्ष कर रहे हो तो आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वही संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष का प्रदर्शन करेगा। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रभावशीलता संबंधित है। तो प्रभावशीलता किससे संबंधित है आपको ये बताना था। तो आपकी जो प्रभाव है, कैसा वर्चस्व पड़ेगा, वो आपकी संबंधित होती है समय पर लक्ष्य प्राप्ति। अगर आप टाइम रहते ही किसी चीज़ को कर ले जाते हो तो आपका प्रभावशीलता ऑटोमेटिक ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं उदाहरण के लिए बात करूं कि आपको अगर किसी कंपनी ई कॉमर्स के मालिक हो और आप समय पे कोई समस्या को निपटा रहे हो ग्राहक की, तो आपकी प्रभावशीलता, कंपनी की प्रभावशीलता बढ़ेगी। 19वां क्वेश्चन है कि सकल लाभ एक बिक्री ऋण है। तो सकल लाभ कैसा बिक्री ऋण है? तो सकल लाभ जो है ना, विक्रय माल की लागत का एक बिक्री ऋण है। विक्रय लाभ की लागत का एक बिक्री ऋण हो जाएगा। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है कि सभी लेन देन को लागत पर रिकॉर्ड करना और बाजार मूल्य पर नहीं के रूप में जाना जाता है। तो सभी जो लेन देन है उनको लागत पर अगर रिकॉर्ड करोगे और बाजार मूल्य नहीं मानोगे उनको, तो क्या है, तो वो जो है आपका लागत अवधारणा कहते हैं। तो लागत अवधारणा एक ऐसी चीज़ है कि जितने भी लेन देन लागत को उसको रिकॉर्ड करो और बाजार मूल्य पर नहीं के रूप में जाना जाए, वो लागत अवधारणा कहलाएगी। ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन MP पटवारी के आज के सेगमेंट सामान्य प्रबंधन के प्रैक्टिस सेट 8 में। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आपको इनमें से कितने क्वेश्चन बन रहे थे, हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जितने भी आप MP पटवारी की जो भी आप MCQ प्रैक्टिस सेट तैयारी करना चाहते हैं, तो हर सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिस सेट है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चला है, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। इसके अलावा एक निवेदन और करूँगा कि चैनल के अंदर ही हमारे दूसरे चैनल की लिंक है जहाँ पे हम आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाएंगे स्पेशली, तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।